नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी की, उसका जो चैप्टर 3 है भारतीय कृषि की समस्याएं, नीतियां और उपलब्धियां, उसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कृषि की समस्याओं को देखा, उसके महत्व को देखा, और पार्ट 2 में हमने उसी समस्याओं का समाधान देखा कि ये कैसे सुधार किया गया, तकनीकी सुधार कैसे किए गए, संस्थागत या भूमि सुधार कैसे किए गए और सामान्य सुधार कैसे किए गए। और आज की इस वीडियो में, इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जो सुधार किए गए थे कृषि में, उनकी उपलब्धियां क्या हुई, उनके परिणाम क्या निकले। तो उसी सुधार का जो परिणाम है वो क्या है, हरित क्रांति है। और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कृषि में जो भी सुधार हुए थे, कृषि संबंधी सुधार जो हुए थे, उसकी उपलब्धियां क्या थी, हरित क्रांति थी। और इसी हरित क्रांति के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोस हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो हरित क्रांति है क्या, पहले ये जानते हैं। हरित क्रांति जो शब्द है उसका पहले मतलब जानते कि वो होता क्या है। हरित शब्द का अर्थ है फसल, फसल या हरा भरा जो होता है उसे हरित बोलते हैं। और क्रांति का मतलब है भारी वृद्धि, यानी फसल में भारी वृद्धि। दोनों को मिलाकर इन शब्दों का अर्थ है फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि या फसल में भारी वृद्धि। यही क्या है, हरित क्रांति है। क्या था कि भारत में ये 1967 से 68 में शुरू हुई। वर्ष 1967 से 68 में ही खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 25% वृद्धि हुई। यानी हमने जो कृषि में जो सुधार किया था उससे क्या हुआ, खाद्यान्न के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। देश के खाद्यान्न के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि अब भारत खाद्यान्न के आयात के बदले उसका निर्यात करता है। यानी इतना वृद्धि हुआ, हरित क्रांति जब आई, यानी जब कृषि में सुधार किया गया तो उससे फसलों में इतनी वृद्धि हुई कि भारत जिस खाद्यान्न को आयात करता था यानी बाहर से मंगाता था, अब उसी फसलों को बाहर भेजने लगा था, इतनी वृद्धि हुई। तो कृषि में जो तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार और सामान्य सुधार किए गए थे, तो उसके जो परिणाम निकले, उन सुधारों के जो परिणाम निकले या जो उपलब्धियां थी, अब हम उनको डिटेल वाइज देखते हैं। तो पहला जो परिणाम निकला कृषि में सुधार का वो था फसल उत्पादकता में वृद्धि, राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्या था कि जिस गेहूं की उत्पादकता 1951 में 663 केजी प्रति हेक्टेयर थी, वो 2017 में बढ़कर 3216 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। इस डेटा से साफ पता चलता है कि 1951 में जो चीज 663 किलो प्रति हेक्टेयर थी, वो 2017 में बढ़कर कितनी हो गई, 3216 केजी प्रति हेक्टेयर, कई गुना बढ़ गई। और जिस चावल की उत्पादकता 1951 में 668 केजी प्रति हेक्टेयर थी, वो 2017 में बढ़कर कितनी हो गई, 2250 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। तो यानी कई गुना वृद्धि हुई। और जिस मक्का की उत्पादकता 1951 में 704 केजी प्रति हेक्टेयर थी, वो 2017 में बढ़कर कितनी हो गई, 2664 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। तो इन्हीं सूचनाओं से पता चलता है कि जो फसल की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई। और ये किसका परिणाम है, ये सीधा सिंपल बताता है कि कृषि में जो सुधार किए गए थे उनका ये स्पष्ट परिणाम ये दिखा रही है ये सूचना। कृषि सुधार की अगली जो उपलब्धि है वो है खेती के क्षेत्र में वृद्धि, इंक्रीज इन एरिया ऑफ कल्टीवेशन। अधिक उपज देने वाले तकनीक यानी HYB टेक्निक के प्रयोग ने फसलों के बोने तथा काटने के बीच में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर दिया है। जो नई तकनीकें अपनाई गई उसने क्या कर दिया, फसल के बोने से लेकर, जब फसल को बोया जाता है तब से लेकर फसल के काटने तक के में जितना भी टाइम लगता था इस बीच में, उस समय को काफ़ी कम कर दिया है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने भूमि के परती छोड़ने की ज़रूरत को दूर कर दिया है। इसके फलस्वरूप दोहरी फसल का उगाना एक मानक चलन के रूप में उभरा है। दोहरी फसल से क्या हो रहा है कि क्या हुआ, किसानों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो एक फसल के साथ साथ दूसरी भी फसल उसके साथ बो सकते थे। तो इससे एक बहुत फायदा मिला लोगों को और ये एक मानक चलन के रूप में उभरा।
इस खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान है कि योजना अवधियों के दौरान खेती के क्षेत्र में लगभग 40% वृद्धि हुई है। यानी 40% पहले ज़मीन ऐसी थी जिन पर खेती नहीं होती थी, लेकिन अब उन 40% पे भी हो रही है। तो 40% की वृद्धि हुई है खेती के क्षेत्र में। 1950 से 51 में खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र का अनुमान लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर था, जो बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। यानी पहले जो खेती होती थी वो सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर होती थी, लेकिन अब जो खेती होती है वो कितने 19 करोड़ हेक्टेयर पर होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कृषि के सुधार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन से सीधा 19 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करना। तीसरी जो कृषि सुधार की उपलब्धि है वो है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की तरफ स्पष्ट परिवर्तन। अ प्रेसिपिटेबल चेंज फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। उत्पादकता में वृद्धि तथा क्षेत्रफल में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि ने कृषि में काफ़ी बिक्री योग्य आधिक्य का सृजन किया है। बिक्री योग्य आधिक्य का मतलब है कि किसान क्या करता है, अपने लिए पहले फसल उगाता है। भारत का किसान अक्सर कि अब खुद के खाने के लिए हो जाए, और जब खुद के खाने के लिए उनके पास फसल हो जाती है और तब भी फसल बच जाती है तो उसे बोलते हैं बिक्री योग्य आधिक्य। और इस बिक्री योग्य आधिक्य का सृजन काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि हुई और क्षेत्रफल में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ, फसल में वृद्धि हुई और उनके पास अधिक फसल आए, अधिक फसल उन्होंने प्राप्त किया। इससे किसानों की आय बढ़ने लगी। बिल्कुल, जब किसानों को निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, यानी उनके खाने पीने के लिए जब फसल उपलब्ध होने लगा और उससे भी ज़्यादा फसल उपलब्ध होने लगा कि अब वो उसे बेच भी सकते थे, तो इससे क्या हुआ, उनकी इनकम जो है वो बढ़ने लगी, आय बढ़ने लगी। इससे प्रेरित होकर किसान जीवन निर्वाह फसलों से जुड़े रहने के बजाय व्यापारिक फसलों की ओर अग्रसर हो गए। और जब किसानों ने देखा कि हमने जो निर्वाह के लिए जो हम खेती करते थे उसको पाने के बावजूद जब हम फसलों को बेच रहे हैं तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो इसलिए किसानों ने क्या करा, अब वो क्या करने लगे, बाजार के लिए यानी व्यापारिक फसल उगाने लगे, बाजार के लिए फसल उगाने लगे ताकि उन्हें लाभ मिले, उनकी जो इनकम है वो बढ़े। कृषि में सुधार करने से जो उपलब्धि और प्राप्ति प्राप्त हुई है अगली, वो है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। क्या है कि कृषि के व्यापारीकरण के कारण किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। खेती को केवल जीवन निर्वाह के स्रोत के रूप में नहीं देखा गया, अब इसकी पहचान लाभ देने वाला व्यापार के रूप में होने लगी है। इसने उत्पादन की एक क्रिया के रूप में खेती को गत्यात्मकता प्रदान की है। क्या करा है, उत्पादन में जो वृद्धि हुई है तो इससे किसानों के दृष्टिकोण में यानी किसानों के सोच में बदलाव आया है। पहले किसान क्या करते थे, वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, लेकिन अब जैसे ही उत्पादन में वृद्धि हुई है तो किसान क्या कर रहे हैं, अब व्यापारीकरण कर रहे हैं कृषि में। जो कृषि है अब ज़्यादातर व्यापार के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो कृषि है ये उन्हें लाभ भी दे रही है काफ़ी। तो इससे क्या हो रहा है, खेती को इसने एक गति प्रदान की है कृषि के व्यापारीकरण ने। कृषि में सुधार करने से जो अगली उपलब्धि प्राप्त हुई है वो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फसल उत्पादन में वृद्धि इतनी ज़्यादा रही है कि भारत ने खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। बफर स्टॉक क्या होता है, ये वो स्टॉक होता है जो सरकार अपने पास रखती है जब अकाल आ जाए या आपदा हो जाए या कोई भी इमरजेंसी हो जाए, तो अगर देश में अनाज ना हो तो सरकार फिर इस बफर स्टॉक में से अनाज निकालती है और तब उसका यूज़ करती है उस आपदा में, उस अकाल में। वो होता है बफर स्टॉक। तो भारत ने खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है जब से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, ताकि खेती की निम्न पूर्ति में के समय इसका प्रयोग किया जा सके, यानी फसल जब ना हो तब इसका यूज़ किया जा सके। उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि ने भारत को अपने पंचवर्षीय योजना के एक प्रमुख लक्ष्य आत्मनिर्भरता के साथ समृद्धि को प्राप्त करने में सहायता दी है। यानी उत्पादन में जो ये जो वृद्धि है उसने एक लक्ष्य को तो पूरा कर दिया, पंचवर्षीय योजना का जो एक लक्ष्य था
वो क्या था, आत्मनिर्भरता के साथ समृद्धि, इस लक्ष्य को पूरा कर दिया। क्योंकि इससे पहले क्या था, उससे पहले भारत जो था वो आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न में। खाद्यान्न के लिए इसको दूसरे ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब भारत के पास इतना पर्याप्त है कि इतना पर्याप्त अनाज है कि भारत अब इसका क्या करता है, खाद्यान्न का यानी फसलों का क्या करता है, अनाज का निर्यात करता है। तो ये क्या है, ये एक अलग से आत्मनिर्भरता है खाद्यान्न के ऊपर, जिसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया गया है।